समस्त जनपद वासियों को भारतीय वीर दल के जिलाध्यक्ष सौरभ जालौन की ओर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर मीडिया बटा दो खेमे में। रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में प्रदेश स्तर पर सभी जितने पत्रकार संगठन हैं, अधिकांशतः लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किए उनके समर्थन में कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। मगर खास बात देखने की ये है कि ग्रामीण और आंचलिक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर किसी भी पत्रकार संगठन ने उनके समर्थन में कोई भी प्रदर्शन नहीं किया। ये देखने वाली बात थी। अब अगर ये बात की जाए कि आज 7वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, अंतरिम जमानत जिसे कहा जाता है, और वो जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है। ख़ास बात यह है कि जैसे ही अर्नब गोस्वामी की जमानत हुई, उस पर कई बीजेपी के बड़े नेता अपने अपने बयानों को लेकर अपने अपने अंदाज में खड़े हो गए, और उसमें से एक नाम आता है केंद्रीय मंत्री उमा भारती का। उन्होंने कहा है कि अंतरिम जमानत उनकी जीत है और वो यहाँ से बरी हो चुके। अब ये खास बात ये है कि किस तरीके से अगर किसी भी कैंडिडेट को जमानत का अगर कोर्ट के माध्यम से मिल जाती है तो क्या वो बरी कहला जाता है, क्या वो मुकदमे से बच जाता है, क्या वो उस मामले से बिल्कुल निष्पक्ष हो जाता है। ये एक सोचने वाली बात है। एक जिम्मेदार व्यक्ति को, एक जिम्मेदार कैंडिडेट को, एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति को क्या ऐसा बयान देना चाहिए कि कोर्ट में तो हर कैंडिडेट को जमानत देने का अधिकार है, चाहे वो अपराधी हो या ना हो। जमानत सभी को मिलती है, लेकिन जमानत मिलना क्या अपराधी को बिल्कुल निष्पक्ष कह देना कि वो सही है, उसने कोई अपराध नहीं किया, कि इस बात को ये साबित करता है। और इसी बात को लेकर जनपद स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर पत्रकारों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। इस प्रतिक्रिया को आप सुनिए और समझिए क्या अर्नब के लिए किस तरीके से, क्या उन लोगों के विचार हैं संगठनों के, और उन्होंने क्या कहा है अर्नब के लिए। ये एक छोटी सी बात है, आप देखिए और समझिए क्या कहा है पत्रकार संगठनों के जो अध्यक्ष रहे हैं। इसका समर्थन क्यों नहीं कर रही है? देखिए, जहाँ तक अर्नब गोस्वामी जी का मामला है वो उनका व्यक्तिगत मामला है। उसमें पत्रकारों का कोई इसमें अपमान नहीं है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी में जो जिस मामले में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, जिस मामले में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी लगाई है, वो उनका पिछले साल का एक मामला चल रहा है, कुछ पैसे का लेन देन का मामला है। और अभी इसमें जांच भी चल रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार के इशारे पे कलम को दबाने का प्रयास करते हुए अर्नब गोस्वामी के साथ गलत व्यवहार किया है, या कानून के तहत पिछले मुकदमे में जिसमें एक व्यक्ति आत्महत्या कर चुका था, उस मामले में वो मुलजिम बने हैं, क्या उस मामले में कार्रवाई की है, ये जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। अगर उनके साथ गलत हुआ होगा तो झांसी मीडिया क्लब उनके समर्थन में खड़ी है। और जहाँ तक हम आपको पहले ये स्पष्ट कर रहे हैं कि देश के जितने भी बड़े मीडिया सेंटर हैं, मीडिया हाउस जितने भी हैं, इन लोगों को कभी अपने संस्था के अलावा दूसरा कोई पत्रकार दिखते ही नहीं है। ये लोग आज किसी भी पत्रकार के साथ कोई घटना हो जाती है, ये अपने चैनल पे एक पट्टी तक नहीं चलाते हैं कि झांसी में या बांदा में या उड़ई में या ललितपुर में किसी पत्रकार के साथ ये घटना घट गई। आज अर्नब गोस्वामी को कुत्ते की तरह पुलिस घसीट के ले गई, तो आज वो पत्रकारों का सहयोग मांग रहा है कि पत्रकारों मेरा सहयोग करें। तो भाई सहयोग से सहयोग बनता है। अर्नब गोस्वामी को आज अभी ये नहीं पता होगा कि झांसी में कितने पत्रकार है, ललितपुर में कितने पत्रकार है, उड़ई में कितने पत्रकार है, लेकिन उम्मीद सबसे रख रहा है वो कि हमारा सहयोग करो। भाई कभी तुम भी तो हमारा सहयोग करो। झांसी मीडिया क्लब ने कई धरना प्रदर्शन, कई आंदोलन, कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज तक किसी बड़े मीडिया हाउस में, किसी बड़े मीडिया सेंटर ने उसको नहीं दिखाया। केवल अर्नब गोस्वामी के मामले को लेके आप कह रहे हैं कि पूरे देश में मीडिया
उनका अर्नब गोस्वामी के साथ घटना हुई उसका विरोध कर रही है। हमें तो नहीं लगता कोई मीडिया उसका विरोध कर रही हो। सारी मीडिया साथ है, सारी मीडिया साथ है। बुंदेलखंड में से अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने कोई ज्ञापन दिया होगा। और हम अपेक्षा ये नहीं रखते, हम विरोधाभास वाली बात भी नहीं कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, गलत हुआ उनके साथ, लेकिन सहयोग करना जरूरी है। आज बड़े मीडिया सेंटर के मालिक के साथ घटना हुई तो उन्हें छोटे छोटे पत्रकार नजर आने लगे। उनको चाहिए अर्नब गोस्वामी से सारे मीडिया हाउस एक नजीर बने, इनसे अर्नब गोस्वामी के साथ जो घटना हुई है उससे वो सबक ले कि हमें पत्रकारों का सहयोग करना है। पत्रकार छोटा हो या बड़ा, पत्रकार होता है। बड़े मीडिया हाउस केवल खुद को पत्रकार मानते और दूसरों को पत्रकार मानते, जिसका नतीजा आज उनके साथ हुआ। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आज अर्नब गोस्वामी है, कल दूसरे भी खड़े हो सकते हैं उनके जगह। खड़किया जी, श्रमजीवी पत्रकार संगठन के तहत आपसे ये जानकारी चाहिए कि अर्नब गोस्वामी का जो मामला चल रहा है गिरफ्तारी को लेकर, उसमें क्षेत्रीय और ग्रामीण स्तर पर उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठ रही, क्या कारण है? अव्वल तो ये है कि उसे अर्नब गोस्वामी को मैं पत्रकार ही नहीं मानता। कारण जिस तरह से टीवी चैनल पे किसी भी मामले को लेकर बेवजह ट्यून देने, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के जो पैनलिस्ट होते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने, ऐसे तमाम मतलब इसके मामले हैं जिसे उसे पत्रकार ही नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर के एवं उसकी मां को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। ये कानूनी मामला है और कानून अपना काम करेगा। अब अगर कोई पत्रकार है और वो भू माफिया है या शिक्षा माफिया है, अगर पुलिस या कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करता है तो फिर वो उसे पत्रकार के रूप में संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि वो उस दौरान कहीं से पत्रकार नहीं होता। तो हम तो चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो कार्रवाई की है वो सख्ता उचित है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे संपादक हो, चाहे जज हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे जो हो। और जो आदमी गलत करेगा उसे सज़ा भुगतनी होगी और कानून को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। अर्नब गोस्वामी के पक्ष में पत्रकारों पर ना उतरने का सवाल है तो सीधी सी बात है, आजकल जिस तरह की मीडिया दिखाई दे रही है उसके पास ना तो कलम है ना कुछ लिखने और दिखाने के लिए, ना लिखने ना दिखाने के लिए कहीं कुछ नहीं। केवल अधिकारियों की चापलूसी में ऐसी मीडिया व्यस्त है, उसे मालूम ही नहीं है कि अर्नब गोस्वामी क्या है और अर्नब गोस्वामी के पक्ष में कहाँ खड़ा होना है, किसके पक्ष में खड़ा होना है। मीडिया का स्तर तो यहाँ बहुत ही कमज़ोर हो गया है। चापलूसी के कारण ही हम कहीं किसी अपनी बात तक कहने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो आपने सुना किस प्रकार से लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। कई संगठन तो लोगों का अगर माना जाए, पत्रकारों की अपनी दबी हुई ज़ुबानों से अगर माना जाए तो वो कहते हैं कि आजकल के पत्रकार संगठन जो हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं, सत्ता पक्ष को देखते हुए खबरों का अपना एक नया मोड़ देते और उनको नए तरीके से पेश करते हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो समाचार, ग्रामीण और आंचलिक स्तर से जो समाचार ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं, ज़मीनी बात की जाती है, तो वो सिर्फ ज़मीनी स्तर के पत्रकार ही करते हैं। ऊपर बैठे हुए जो एंकर या जो बड़े पत्रकार हैं वही पत्रकार अपने आप को मानते हैं, नीचे स्तर के पत्रकारों नहीं मानते। इस बात का विरोध ऊपर से नीचे तक बराबर चल रहा है। और अगर बात की जाए आगे इस मामले को लेकर कि अर्नब गोस्वामी के साथ क्या होगा, तो ये तो एक न्यायालय का मामला हो चुका है और अब ये फैसला सिर्फ देश की बड़ी न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी
कि कौन सही है और कौन गलत है। फिलहाल ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है और हर कोई अपने अपने अंदाज में इस बात को अपने अपने तरीके से पेश कर रहा है। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।